नमस्कार, अशोका कम्युनिकेशन में आपका स्वागत है। ये हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन आया है, सैमसंग A135F करके। ये फ़ोन डेड अवस्था में आई है, ठीक। और इसमें हम डायग्नोस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। और सबसे पहले हम 6 पोर्ट पे इसको डीसी रीडिंग की 6 पोर्ट जो एम्पियर होती है उसमें चेक करेंगे कि चार्जिंग क्या स्थिति है। तो मैंने इसको 6 पोर्ट में लगाया, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कोई भी रीडिंग इसमें नहीं है, ठीक। कोई भी सिंबल भी नहीं आ रही है, तो कोई भी कंज्यूम नहीं हो रही है डीसी रीडिंग। तो मैंने इसको देखूंगा कि ये हो सकता है कि चार्जिंग जैक खराब हो, या हो सकता है मेन फ्लैश खराब हो, या हो सकता है मदरबोर्ड में कहीं फॉल्ट हो। जो तरीका है उससे आप कंफर्म कर पाएंगे कि प्रॉब्लम आखिर इसमें है क्या। तो पहले हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम को समझने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। चलिए आइए। और हार्ड होता है, बहुत ही आराम से इसको खोलेंगे हम लोग। और साइड में फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, इसको भी ध्यान देना है। ये फिंगरप्रिंट साइड में लगा हुआ है, इसको ध्यान से निकालना है। सबसे पहले कैमरा से निकालेंगे, फिर फिंगरप्रिंट को रिमूव कर लेंगे, फिर उसके बाद स्क्रू ड्राइवर करते हैं, ठीक है। फिर स्क्रू ड्राइवर ओपन करने के बाद तो वीडियो रख लेते हैं। इसके कैमरे को भी अच्छे से निकालेंगे। अब मैं इसके सारे कैमरे और से निकालने के बाद अब इसकी बैटरी कनेक्टर को मैं चेक करूंगा कि इसमें वोल्टेज कितनी है, ठीक है। चेक करूंगा कि इसमें से वोल्टेज यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। और इस वोल्टेज को आने के बाद इस वोल्टेज के बाद इस होल्डर के पत्ते से, मेन पत्ते से ये 5 वोल्ट के ऊपर लगभग समथिंग इसमें आएगी। और वीबस में 5 वोल्टेज आएगी, जो यहाँ ट्रैक पे मैं चेक कर सकता हूँ। फिर इसके बाद आगे मैं VPS चेक करूँगा। फिर उसके आगे मैं बक वोल्टेज चेक करूँगा। फिर उसके बाद CPM/MC की जो भी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज का वो भी चेक करूँगा। इस तरीके से मैं बारी बारी से सब चेक करके इसमें प्रॉब्लम समझूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले बैटरी की रीडिंग हम लोग लेंगे। बैटरी क्या रीडिंग है? बैटरी 4.1 बैटरी दिख रही है, ठीक है। 4.1 मतलब बैटरी फुल मेरी चार्ज है, ठीक। तो अभी हम इसमें चार्जिंग इनपुट करते हैं और चेक करते हैं कि वीबस से कितनी वोल्टेज आ रही है। वीबस से 5.159 करके वोल्टेज आ रही है, मतलब 5 वोल्ट के ऊपर आ रही है, मतलब कि हमारी वीबस बन रही है, ठीक। ये हार्ड टेस्टिंग है। फुल टेस्टिंग करते हैं कि वीवैट पे हमारी जो बैटरी कनेक्टर है उस पर कितनी आ रही है GR। तो हम इसे GR मोड पे लगाएंगे, ठीक है। हम GR मोड पे लेकर आके इसको चेक करेंगे। 521 है, ठीक। और फॉरवर्ड में 2800 के ऊपर GR रही है, मतलब कि गुड है, अच्छा है। अभी मैं VPS को GR लूँगा। VPS की क्या GR है? VPS की GR हमारी फॉरवर्ड पे 0.0002 आ रही है और रिवर्स पे भी 0.0002 आ रही है। इसका मतलब मेरा VPS शॉर्ट है, ठीक है। इससे कंफर्म हुआ कि मेरा VPS शॉर्ट है। और जब VPS मेरी शॉर्ट होगी तो पूरी फ़ोन डेड अवस्था में चली जाएगी, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि सारे थ्रेड इसमें लगे हुए हैं, सारे पत्रे सभी इसमें लगे हुए हैं। तो मैं VPS को ओपन करके और इसके चार्जिंग IC के पास देखते हैं जहाँ से VPS बनती है उसमें क्या कंडीशन है। तो हम VPS की कॉइल को निकाल के चेक करेंगे कि VPS की दूसरी साइड क्या आ रही है और फर्स्ट तरफ क्या आ रही है, ठीक है। सैमसंग का इस मॉडल का जो पतरा है वो थोड़ा नरम होता है, जिसकी वजह से मैं आसानी से निकाल लेता हूँ। लेकिन सभी पतरे को ऐसे ना निकालें, जिसकी जानकारी हो उसी को ऐसे निकालें, ठीक है। मैंने इस पतरे को निकाल लिया है अच्छे से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हम इस VPS की कॉइल को निकालेंगे।
ये देखिए मैंने वीपीएस की कॉइल को निकाल लिया है, ठीक है। वीपीएस की कॉइल को मैंने निकाल लिया है, तो अच्छे से रख लेंगे। वीपीएस के कॉइल के दोनों साइड हम दिया लेंगे। चार्जिंग की तरफ 473 जी आ रही है फॉरवर्ड में, रिवर्स में आपकी ओएल आ रही है, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेरी चार्जिंग आईसी की तरफ शॉर्टिंग नहीं है। वीपीएस के कॉइल के दूसरी तरफ ग्राउंड आ रही है रिवर्स और फॉरवर्ड में भी। तो ये मैं कंफर्म हो गया कि मेरी वीपीएस की वोल्टेज चार्जिंग आईसी के बाद पावर आईसी या सीपीयू या अन्य जहाँ भी गई होगी वहाँ ये फॉल्ट हो सकती है। इस सैमसंग का ये बोर्ड पूरा नेट एंड क्लीन है, किसी ने वर्क नहीं किया हुआ है। मैंने जो ये चार्जिंग आईसी है इसका कॉइल निकाली है, तो चार्जिंग आईसी की तरफ मेरा जो जीआर है वो 477 के ऊपर है, और फॉरवर्ड रिवर्स करने के बाद इसमें ओएल एक तरफ आ रही है, एक तरफ 477 आ रही है। मतलब ये आईसी की तरफ मेरा कोई शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन कॉइल के उस साइड में जो वीपीएस मेरी आउटपुट हो रही है उस साइड में वीवैट इसमें लाइन आती है, वीपीएस की जगह वीवैट इसमें शो करती है सैमसंग के सेट में। तो यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है, इस साइड में शॉर्टिंग आ रही है, ठीक है। तो शॉर्टिंग आ रही है मतलब कि मेरा जीआर 00 है, तो मैं इसमें स्मोक करके, वाइट स्मोक करके या थर्मल कैमरे से इसको डिफाइन करूँगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, कैसे हो सकती है। तो जैसा कि मैंने इस तरह पता निकाला था, तो इस तरह भी हमको पतला निकालना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड में पे आके मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वीपीएस की कॉइल है, यहाँ पे वीपीएस लिखा भी है। तो ये हमारी चार्जिंग आईसी है जो वीपीयू की तरह होती है। तो ये हमारी जो इस साइड में जीआर जो है वो 477 है और दूसरी साइड से ओएल आ रही है। मतलब ये डायरेक्ट आईसी में गई है, इसलिए ये कंफर्म है कि ये ओके है। अभी इधर के साइड में हमारे ग्राउंड से टच है, तो हो सकता है कि मेरा इस साइड में भी मतलब जितने भी वीपीएस गई है जहाँ पे भी वहाँ पे ये ग्राउंड आ सकती है। तो कहाँ कहाँ गई है इसको जानने के लिए हम लोग बिटमैप में आते हैं। बिटमैप में हम जब क्लिक करते हैं इस कॉइल पे, तो हम ये देख रहे हैं कि ये कॉइल से ये इस जिन्हें डायोड से होते हुए आईसी में भी जा रही है खुद के लिए, इससे होके खुद आईसी के लिए जा रही है और तमाम जगह पे जा रही है। जैसे हमारी पीएम में भी जा रही है, ठीक है, पीएम में तमाम जगह जा रही है। और फिर नेटवर्क सेक्शन में भी मेरी एक जगह गई हुई है 4G आईसी की तरफ। और इस साइड आते हैं तो सीपीयू के पास भी कुछ एलडीओ लगे हुए हैं, जो यहाँ पे भी आपका गया है, कुछ लाइट सेक्शन में भी गया है, चार्जिंग सेक्शन में भी गया है, और ऊपर जाने पे 2G CFA भी गया है। बहुत जगह तमाम जगह ये गई है, जहाँ जहाँ वीपीएस बनती है वहाँ गई है। तो मैं जहाँ जहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है वहाँ स्मोक, वाइट स्मोक देकर हम इसको चेक करेंगे कि आखिर कहाँ मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये हमारी पावर सेक्शन है, जैसा कि हम देख रहे हैं पावर सेक्शन में भी कोई काम नहीं हुआ है, सब अनटच फोन है। इसमें वाइट स्मोक यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ मेरी वीपीएस गई है वहाँ वाइट स्मोक करेंगे। चार्जिंग आईसी के पास गई है, बस यहाँ भी गई है। ग्राउंड को कहीं भी जोड़ लेंगे। प्लस से हम वोल्टेज देंगे। इस सेक्शन में मुझे कुछ गर्मी फील हुई है। हम लोग यहाँ पे रोजिन अप्लाई करेंगे, ठीक, अच्छे से वाइट स्मोक लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस एरिया में वाइट स्मोक लगाए हैं, इस एरिया को देखेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि वीपीएस यहाँ पे भी आ रही है, तो हम वीपीएस को यहाँ पे टच करेंगे और चेक करेंगे सबसे पहले कहाँ पे वाइट हो रही है। ठीक है,
ध्यान से हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन मेल्ट हो रहा है। सबसे पहले मेरा ये कैपेसिटर मेल्ट हो रहा है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कि सबसे पहले मेरा जो मेल्ट हुआ है वो ये वाली कैपेसिटर मेल्ट हुई है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट वाली हम उस फर्स्ट वाले को रिमूव करेंगे। हम लोग इस कैपेसिटर को निकालने के बाद अब जीआर चेक करेंगे कि जीआर क्या है। फिंगरप्रिंट इसमें कहा कि नहीं, पुराने वाले में लगा हुआ है। मैंने ये कैपेसिटर निकाला है। ये कैपेसिटर निकालने के बाद डीपीएस से जीआर लेंगे। जीआर हमारा ऑटो रिकॉर्ड मशीन पे यहाँ 900 जीआर आ रही है, 922 फॉरवर्ड में, फिर रिवर्स में और फॉरवर्ड में हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे जीआर देखो, रिवर्स में 360 है, मतलब जीआर मेरा गुड हो गया है। तो जीआर मेरा ओके है, मेंटेन है। अब हम इसको कॉइल को लगा देते हैं। ये हम इस कॉइल को लगाएंगे। कॉइल को हमने लगा दिया, वीपीएस कॉइल को हमने लगा दिए। फिर इसके बाद अब इसको हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरा वीपीएस बन रही कि नहीं बन रही है। और दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को अगर पढ़ लिख कर सही तरीके से अगर आप किसी मोबाइल को बनाएंगे तो आपका 100% बनेगा, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस किसी तरीके से यहाँ उखाड़ दिए वहाँ उखाड़ दिए, ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सबकी जानकारी होनी चाहिए। पहले एक बार हम पोर्ट को असेंबल करेंगे, बैटरी लगाएंगे, फिर चार्जिंग को लगाएंगे। देखिए मेरा एम्पियर उठा लिया और मेरा फ़ोन चालू हो गया, डन हो गया। इसे कहते हैं सही जानकारी होने पे सही तरीके से जो बनाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100%, ठीक है। यही फ़ोन बनाया है जिसका वीपीएस कॉइल के पास से मैंने हटाकर और शॉर्टिंग को मैंने चेक किया, शॉर्टिंग यहाँ पे थी, एक छोटी सी कंपोनेंट ये सही हो गया, ठीक। ओके डन।